हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी सफ़र पर। आज हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्टैटिक जीके की 8वीं क्लास है, जिसका टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, जहाँ भी ये आपके टॉपिक आते हैं उन सभी के लिए। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है। इसके बाद हम सारी क्लासेस देख लेंगे और वो भी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, और इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये वादा है मेरा। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनकी जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। कला एवं संस्कृति। तो पहले बात कर लेते हैं हम कुछ अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस हैं उन्हें देख लेते हैं। तो हमारे कुल जो ये डांस आए हैं कहाँ से आए हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आए हैं। ठीक है, कहाँ से? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। और इसमें क्या है, कठोर नियम और कड़ा प्रशिक्षण आवश्यक होता है लोक नृत्यों के लिए। ठीक है, सॉरी, शास्त्रीय नृत्यों में। और कुल 8 शास्त्रीय नृत्य आपके हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य आपके भारत में हैं, जिसमें भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, जो सबसे पुराना है और मंदिरों को समर्पित है। कथकली है केरला से। मोहिनी अट्टम है केरला से। और केरल से आपको 2 देखने को मिलते हैं, और समझे, अकेला राज्य है जहाँ से 2 शास्त्रीय नृत्य आपके आते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से। ओडिसी आपका उड़ीसा से। कथक आपका उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी आपका मणिपुर से। और सत्रिया असम से, जो कि सबसे नया है। ठीक है, और कहीं कहीं इसकी संख्या 9 भी दिख सकती है, क्योंकि छऊ जो है ना, छऊ नृत्य, इसे भी मान लिया जाता है आपका नवा। नवा नृत्य आपका छऊ माना जाता है, बट अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप 8 ही लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख नृत्यांगना और कलाकार देख लेते हैं। हम भरतनाट्यम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती जैसे नृत्य कलाकार आते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, शोभा नायडू, मल्लिका साराभाई। ओडिसी की बात करें तो इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, केलूचरण महापात्र। इन्होंने, कहा जाता है, ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया था। माधवी मुदगल। ठीक है, जो 2 डांस करते थे, 2 शास्त्रीय नृत्य, उसमें सोनल मानसिंह आते हैं आपके, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांस करते थे। यामिनी कृष्णमूर्ति आती हैं, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों डांस करती थी। मल्लिका साराभाई भी आते हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करते थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथक की बात करें जो उत्तर प्रदेश का है, इससे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी और शोभना नारायण आपके ये नृत्य कलाकार हैं, नृत्य कलाकार। कथकली केरल की बात करें तो बल्ल थोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन। ठीक है, अब सत्रिया की बात करें जो कि असम से आता है, तो श्रीमंत शंकर देव ये संस्थापक थे। जतिन गोस्वामी, सारोदी सैकिया। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल की बात करें तो भारती, शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, बैजयंती माला। ठीक है, मणिपुरी की बात करें तो झावेरी बहनें, जो कि दर्शना, नयना, स्वर्णा और रंजना थी। सविता मेहता, निर्मला मेहता और कलावती देवी। अब जहाँ भी महाराज आता है, वे आमतौर पर, आप, ट्रिक है एक प्रकार की, तो ज़्यादातर कथक यूपी से संबंधित होते हैं। ठीक है, और मृणालिनी साराभाई और रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली भी करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ भारत के प्रमुख उत्सव एवं त्योहार। उत्तर भारत की बात करें तो लद्दाख में हेमिस, जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव होता है, शिकारा महोत्सव होता है, पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी, फसल कटाई के जो त्योहार है, लोहड़ी उस समय होती है। उत्तर भारत यूपी की तो मकर संक्रांति, आगरा यूपी में सुलह कुल, हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। राजस्थान गणगौर ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव होता है। तमिलनाडु में पोंगल, जलीकट्टू, जो कि सांडों की लड़ाई होती है। केरल ओडम विशु। कर्नाटक में कंबाला, जो भैंसों की दौड़ कराई जाती है। तेलंगाना एपी की बात करें तो बोनालू बथुकुम्मा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो उगादी, जो फसल कटाई का त्योहार है। लोसर आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह एक बौद्ध त्योहार है। ठीक है,
अब हम कुछ और त्योहार देख लेते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पे कर्मा छठ पूजा, उड़ीसा की बात करें तो रथ यात्रा, पुरी में नुआखाई, झारखंड में सरहुल, मध्य प्रदेश में मांडू, छत्तीसगढ़ में हरेली, महाराष्ट्र में आपका गुड़ी पड़वा, खंडोबा, गोवा में सिगमो, उत्तराखंड में हरेला फुल्देई, सिक्किम में आपका लोसुंग, असम में बिहू माजुली और अम्बुबाची मेला, नागालैंड आपका हॉर्नबिल सेक्रेनई, मणिपुर में संगाई संतरा महोत्सव, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, मिजोरम में चापचारकूट और मेघालय में नोंगक्रेम चेरी ब्लॉसम। हरेली आपका छत्तीसगढ़ में होता है और हरेला आपका उत्तराखंड में। आप इससे ध्यान रखेंगे, ठीक है, ना तो कंफ्यूज हो जाए आप। आगे बढ़ते हैं। अब कुंभ मेला की बात करते हैं हम। महाकुंभ जो होता है आपका प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है और अर्ध कुंभ आपका प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित होता है, ठीक है। एक उत्तर में लगता है यानी कि हरिद्वार उत्तराखंड में, जहाँ गंगा नदी के किनारे होता है। उसके बाद आपका पूर्व प्रयागराज में आता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ गंगा यमुना के संगम पर होता है। सरस्वती भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर मध्य में उज्जैन में मध्य प्रदेश में होता है क्षिप्रा नदी के किनारे, और पश्चिम में फिर नासिक महाराष्ट्र में होता है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। अब हम राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य फोक डांसेस देख लेते हैं। जहाँ हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपका राव फेकात, धमाली, कूद। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, लुड्डी और भांड। हिमाचल प्रदेश में आपका छपेली, धामन, डांगी और नटी। उत्तराखंड में आपका छपेली, गढ़वाली, छोलिया, चोपला, कुमाऊनी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, कजरी, नौटंकी, झूला, नटवरी, धोबिया और चरकुला। हरियाणा में आपका झूमर, फाग, गुग्गा, लूर। राजस्थान में कालवेलिया, घूमर, चाकरी। गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भवाई। महाराष्ट्र में आपका लावड़ी, कोली, गौरचा और मटका। गोवा में फुगड़ी और मोदनी, ठीक है। और जो चरकुला नृत्य है ये यूपी में ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, जहाँ पहिए पर दीपक रखकर ये किया जाता है, ठीक है। अगले नृत्य देखते हैं। कर्नाटक का है यक्षगान, करगा, सुग्गी। केरल का कालियट्टम, ओट्टम थुल्लल, थेयम। तमिलनाडु का कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी। आंध्र प्रदेश का कुंभी बतुकुम्मा। उड़ीसा का डाल खाई, छऊ, गोती हुआ। झारखंड का पैका फगुआ। छत्तीसगढ़ का कर्मा पंथी राउत नाचा। पश्चिम बंगाल का काठी गंभीरा महल। मिजोरम में चेराब, खुल्लम और चेलम लोक नृत्य होता है। नागालैंड में आपका चोंग, रेंगमा, खैबा किया जाता है। मेघालय में नोंगक्रेम, लाहो किया जाता है। मणिपुर में आपका नूपा, थांगटा, पुंग चोलोम किया जाता है। असम में बिहू राखल और अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य और मुखौटा किया जाता है, ठीक है। आपके जो कुछ नृत्य जैसे पैका, छऊ, कर्मा हो गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में किए जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐतिहासिक किले देख लेते हैं, जिसमें राजस्थान की बात करें तो कुंभलगढ़ गढ़ का किला राजसमंद राजस्थान में, ये राणा कुंभा ने बनवाया था। जैसलमेर का किला आपके रावल जैसल ने करवाया था, ये जैसलमेर में। मेहरनगढ़ का किला की बात करें तो ये जोधपुर राजस्थान में है, राव जोधा ने बनवाया था। अंबर का किला आपका अंबर ने बनवाया था। इसे गेटवे ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम प्रमुख मकबरे और मस्जिदें देख लेते हैं, जिसमें सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, इल्तुतमिश द्वारा निर्मित। मोठ मस्जिद दिल्ली में है, मियाँ भोइया सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा निर्मित। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। मोती मस्जिद दिल्ली लाल किले के अंदर है, जो औरंगजेब ने बनवाई थी। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी द्वारा निर्मित किया गया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है, इन्होंने सीरी फोर्ट और हौज खास भी बनवाया था। इत्मा उद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्जा गयास बेग के लिए निर्मित था, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम मकबरा जो है ना सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश द्वारा निर्मित को माना जाता है, ठीक है, सिकंदर लोदी के मकबरे को नहीं, ठीक है। अब कुछ और आधुनिक और ऐतिहासिक स्थल देख लेते हैं। बेलूर मठ आपका कोलकाता में है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित। से कैथेड्रल चर्च है आपका गोवा में, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित। और आपका राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, रायसीना हिल पर स्थित, 1929 में निर्मित। वास्तुकार इसके एडविन लुंटियस थे। पुराना संसद भवन दिल्ली में था, 1921 से 27 के बीच निर्मित। वास्तुकार एडविन लुंटियस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरी हमारी समाप्त हो गई है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहू है, गरबा है, चुरकुला है या कालबेलिया है? तो चुरकुला नृत्य आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है यूपी का। अगला है, प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? वाराणसी में, प्रयागराज में, अयोध्या में या मथुरा में? तो कुंभ मेला आपका प्रयागराज में लगता है, ठीक है।
गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। आगरा में आयोजित होने वाला ताज महोत्सव मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में या कब मनाया जाता है? तो आपका ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना ठुमरी गायकी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना या फिर आगरा घराना? तो ठुमरी गायकी के लिए आपका बनारस घराना ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला किस जिले में लगता है? आगरा में, कानपुर में, मेरठ में, गोरखपुर में? तो ये आपका मेरठ में लगता है। कहाँ पर? मेरठ में। अगला क्वेश्चन, आगरा के पास लगने वाला वटेश्वर मेला मुख्य रूप से किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? हाथी व्यापार के लिए, ऊँट एवं पशु व्यापार के लिए, रेशम व्यापार के लिए या फिर हस्तशिल्प व्यापार के लिए? तो बटेश्वर मेला आपका ऊँट एवं पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? बाराबंकी में, लखनऊ में, बहराइच में, सीतापुर में? तो ये आपका बाराबंकी में होता है। ठीक है, देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में लगता है। प्रसिद्ध लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है? वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना? तो ये लठमार होली आपकी बरसाना में खेली जाती है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से, मिर्जापुर से, रुहेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो ये आपका पूर्वांचल मिर्जापुर से संबंधित है कजरी लोकगीत। शास्त्रीय नृत्य कथक का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बनारस, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर? तो ये आपका लखनऊ मुख्य केंद्र हो जाएगा। रासलीला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नाट्य है? बुंदेलखंड, अवध, ब्रज क्षेत्र या फिर पूर्वांचल? तो रासलीला आपका ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बहराइच में, गोंडा में, बलरामपुर, फतेहपुर सीकरी में? तो ये आपका बहराइच में लगता है। संगीतज्ञ स्वामी हरिदास की स्मृति में हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, वाराणसी में? तो ये आपकी वृंदावन में मनाई जाती है। इतिहास और संस्कृति से जुड़ा चौरी चौरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देवरिया में, कुशीनगर, बलिया या फिर गोरखपुर? तो ये आपका चौरी चौरा महोत्सव गोरखपुर में मनाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? सारनाथ है, कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर आपका श्रावस्ती? तो ये आपका कौशाम्बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न और थ्योरी सारी की ख़त्म हो गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना, और बाकी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए, और आगे आने वाली क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारी हर शाम को, यानी कि मंडे से सैटरडे तक शाम को 7 बजे ये क्लासेस आपकी अपलोड की जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।